ये जो मेरे वेट्स होते हैं ना, ये मेरे ऑफिस में भी पड़े होते हैं, जहाँ पे मैं बैठती हूँ घर में वहाँ पे भी पड़े होते हैं। चलते फिरते मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ। वेट ट्रेनिंग क्यों करती हूँ? क्योंकि इससे मसल बनता है। जितना मसल आपका जवानी में होगा ना, उतना ही बुढ़ापा आपका अच्छा गुजरेगा। अब तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपने देखना है ना कि कोई इंसान कितने लंबे अरसे तक ज़िंदा रहेगा और किस क्वालिटी के साथ रहेगा और उसका बुढ़ापा कितना अच्छा होगा, दूसरों पे बोझ नहीं बनेगा, चलता फिरता रहेगा और उसको बीमारियां आनी घेरेंगी बुढ़ापे के अंदर, तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मसल मास है। ये जो आपका स्केलेटल मसल है ना, इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी का सोर्स, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है फॉर एनर्जी। यहाँ से आपका डीएनए रिपेयर हो रहा होता है। और क्या बुढ़ापे में क्या होता है, आपका डीएनए डैमेज हो जाता है, तो डीएनए रिपेयर करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी आपको मिल रही होगी माइटोकॉन्ड्रिया से। और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया, स्केलेटल मसल के अंदर। अगर आपको इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको एनर्जी मिलेगी आपके स्केलेटल मसल से। तो जितना मसल होगा उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। आपने देखा होगा कि किसी बॉडी बिल्डर का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बुरा भी हो जाए ना, तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द आदमी जिसका जो मसल मास कम होता है। जब हमारे बुजुर्ग माँ बाप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनका मसल नहीं होता, चलना फिरना उनका दोबर हो जाता है वो, और डेली एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उनसे वो भी नहीं हो रही होती। आपने मसल को कैसे प्रिजर्व करना है? एक तो मैंने आपको वेट ट्रेनिंग बताई, दूसरा है जी थ्रू डाइट। डाइट से आप हासिल करेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स होता है वो एनिमल सोर्स होता है, यानी कि आपका काऊ, लैम, शीप, खासतौर पे जो खेतों में घास चर के जो पले बड़े जानवर हैं ना, वो वाले। प्रोसेस मीट नहीं, जिनको प्रिजर्वेटिव लगा के, सोडियम लगा के इंडस्ट्री से बाहर भेजा गया, उससे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपने नॉन प्रोसेस मीट, जो फ्रेश मीट होता है ना, वहाँ से आपको रेड मीट खाना चाहिए। इसके अलावा फ़िश, एग, चिकन से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स जो होगा वो रेड मीट होगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप प्लांट बेस्ड भी हासिल कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड में वे प्रोटीन इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर ल्यूसिन होता है, और ल्यूसिन जो है वो आपको मसल पावर एंड मसल स्ट्रेंथ देगा। इसके अलावा राइस प्रोटीन या पी प्रोटीन भी होती है, लेकिन वो इतना अच्छा सोर्स नहीं है। तो अगर आपने रेड मीट या एनिमल सोर्स नहीं लेना ना, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन क्या होगी? आपने लेना है 1 ग्राम पर पाउंड। अगर आप 200 पाउंड के आदमी हैं तो आपने 200 ग्राम लेना है। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, रन करते हैं, एथलीट हैं या बड़े आदमी हैं, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू योर साइज़ एंड वेट आपकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो आपकी पाम होती है ना 60 ग्राम की, अब तो आप देख लें कि अगर आप 4 लेंगे तो 60 + 60, 4 दफ़ा आपको 60 ग्राम लेने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि अब आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं। आप इसे 3 दफ़ा डिवाइड कर सकते हैं। सुबह अंडे ले लें, दोपहर को चिकन या फ़िश ले लें, फिर रात को जो है आप मीट ले सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस सोर्स से प्रोटीन लेना है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो है ये मिनिमम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड साइज़। अगर आपको गुर्दों की बीमारी है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, फिर भी आपको रेड मीट से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग रेड मीट नहीं ले सकते क्योंकि उनको फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जिसका मतलब होता है कि जेनेटिकली उनका अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, या उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता किसी दवाई से, या फिर उनको हार्ट डिजीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ चल रही होती है उनकी, या उनको एक ऐसी जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें उनका जो आयरन के डिपॉजिट्स होते हैं ना ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या उनका यूरिक एसिड हाई होता है, यानी कि गाउट, गैंठिया जिसे। ऐसे लोग रेड मीट या मीट उनको नहीं लेना चाहिए। अपने हमेशा डॉक्टर से पहले रजू करें और उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट से फैसला करके देखें कि वो कैसे अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनकी डाइजेशन में भी इशू हो रहा होता है, वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते इतने मीट को अच्छे तरीके से, तो उनको लेमन वाटर या एप्पल साइडर विनेगर खाने से पहले दे सकते हैं। या अगर वो मिंस्ड मीट, जिसको कीमा कहते हैं ना, उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। या आप मीट खा ही रहे हैं तो बहुत टाइम लगा के चबा चबा कर खाएं, उससे भी आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी ना। आपके जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके अंदर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही होती। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमाउंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप बिटेन हाइड्रोक्लोराइड की 3 टैबलेट्स खाने से पहले दे सकते हैं, उसके बाद वो मीट खा सकते हैं अपना, ताकि आपके साथ साथ आपके वालिदैन भी कबाब, कलेजी, स्टेक और चांपों को एंजॉय कर सकें।